आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी के कमेंट्स पर कि मैं रोज रामचरितमानस का पाठ करके संपूर्ण रामचरितमानस के वीडियोस अपलोड करूं, तो हाजिर हूं मैं आज पहला वीडियो लेके। तो आज हम रामचरितमानस का पाठ शुरू करने के लिए षोडशोपचार से भगवान श्री रामचंद्र जी की और राम दरबार की पूजा करेंगे, क्योंकि जब भी हम नया ग्रंथ लाते हैं, श्री रामचरितमानस की नई पुस्तक लाते हैं, तो हमें सबसे पहले ग्रंथ की और साथ ही साथ भगवान श्री रामचंद्र जी की राम दरबार की षोडशोपचार विधि से पूजा विधि जरूर कर लेनी चाहिए। ये पूजा अगर संभव हो तो आचार्यों से करानी चाहिए, और अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप स्वयं से भी ये पूजा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे राम दरबार की श्री रामचंद्र जी की षोडशोपचार विधि से पूजा करनी। तो पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको एक लकड़ी के पाटे पे लाल कपड़ा बिछाने के बाद भगवान की प्रतिमा को आसन प्रदान करना चाहिए, और इसके बाद अष्टदल कमल बनाना चाहिए। तो आटे से भी आप चौक पूछ सकते हैं, या फिर चावल की मदद से इस तरह से 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ कलश स्थापना करेंगे, गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। अगर आपकी प्रतिमा में गणेश जी बने हुए हैं तो आप अलग से स्थापना नहीं कीजिए, और अगर नहीं बने हैं तो फिर आप इस तरह से जैसे हम कर रहे हैं, पान के पत्ते के ऊपर सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी की और गोबर से गौरी माता का निर्माण करके गौरी गणेश की स्थापना कीजिए। इसके बाद कलश की स्थापना कीजिए। कलश में आम के पत्ते, दीपक, चावल वगैरह रख के कलश स्थापना कीजिए। पूजा की सारी तैयारी हो जाने के बाद पवित्रीकरण और आचमन करना होता है। तो पवित्रीकरण का मंत्र स्क्रीन पे दे रही हूँ। अगर मंत्र कठिन लगे, बिना मंत्र के ही अपने ऊपर 3 बार जल छिड़कते हुए, पूजा की सामग्री में जल छिड़कते हुए पवित्रीकरण कीजिए। और आचमन के लिए रामचरितमानस में ही मंत्र लिखे हुए हैं। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामभद्राय नमः। तो इसको बोलते हुए 3 बार आचमन कीजिए इस तरह से, और चौथी बार हाथ धो लीजिए। अच्छी तरह से कपड़े में पोंछ लेने के बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए, और इसके बाद हृदयन्यास और करन्यास करना चाहिए। तो हृदयन्यास करन्यास रामचरितमानस में ही है। करन्यास करने की क्या विधि है, आपको सबसे पहले ये पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद आपको अंगुष्टाभ्याम नमः करन्यास करना है। तो अंगुष्टाभ्याम जैसे लिखा हुआ है, तो आपको अंगूठे पे इस तरह से उंगली रखना है, और आपको पढ़ना है ये जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, अंगुष्टाभ्याम नमः। इसके बाद तर्जनीभ्याम लिखा है, तो तर्जनी में रखना है, और ये पढ़ना है आपको राम राम कहि जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही, तर्जनीभ्याम नमः। इसके बाद मध्यमा में रखना है राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका, मध्यमाभ्याम नमः। इसके बाद अनामिका में रखना है उमा दार जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, अनामिकाभ्याम नमः। के बाद इस उंगली में आपको रखना है, और ये पढ़ना है आपको सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि, तबहि कनिष्ठिकाभ्याम नमः। इसके बाद अगला है करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। तो इसके लिए आपको इस तरह से करना है, और इस तरह करके पढ़ना है माम भीरच्छय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इस तरह से करना है। और अब करन्यास करने के बाद आपको हृदयन्यास करना है। तो हृदयन्यास करने के लिए सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, हृदयाय नमः। दाएं हाथ को अपने हृदय में रखना है, और हृदयाय नमः। राम राम कहि जय जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। तो चौपाई पढ़ने के बाद सिर में हाथ रखने के साथ ही बोलिए सिर से स्वाहा, या फिर इस तरह से भी हाथ रख के आप सिर में बोल सकते हैं सिर से स्वाहा। इसके बाद अगला चौपाई पढ़िए राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। पर बीच की ये दो उंगलियों को रखते हुए आपको और सिखाए व सट बोलना है, और इसके बाद फिर चौपाई पढ़ना है उमा दारु जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। कवचाय हुम, तो कवचाय हुम में आपको इस तरह से करना है और बोलना है कवचाय हुम। और अगला सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। तो नेत्राभ्यम नमः में आपको 2 उंगली जो है नेत्रों में रखनी है, और बीच की उंगली आपको यहाँ पे रखनी है। तो इस तरह से करके बोलना है नेत्राभ्याम वो सट। इसके बाद अगली चौपाई पढ़िए
मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चापर चिरकर सायक। अस्त्राय तो अस्त्राय फट में आपको सीधे हाथ की मदद से सिर में इस तरह से घुमाते हुए और 3 बार ताली बजाना है। अस्त्राय फट। तो करन्यास और हृदयन्यास करने के बाद अगर आपकी संकल्प लेने की इच्छा हो तो हाथ में चावल फूल कुशा लेके नवान पारायण या मास पारायण जैसा भी करना चाहते हो तो मैं इस कामना की पूर्ति के लिए नवान पारायण या मास पारायण संपूर्ण रामचरितमानस पाठ करने का संकल्प लेती हूँ। और अगर आप जैसा कि हम लोग कर रहे हैं जितना हमें समय मिलता है उतने दोहे, तो इस कामना की पूर्ति के लिए हम केवल संपूर्ण रामचरितमानस बोलिएगा, संपूर्ण रामचरितमानस पाठ करने का संकल्प लेती हूँ। और लेकिन मैं आपको यहाँ संकल्प विधि बता तो रही हूँ, लेकिन आपको ये बता दूँ मैं कि मैं रामचरितमानस पाठ करने का संकल्प कभी भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि भगवान की पूजा जो है भक्ति भाव से उनको प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए। और अगर हम संकल्प लेते हैं तो बीच में कभी त्रुटि की संभावना अच्छी नहीं होती। कभी आकस्मिक परिस्थितियों में मानस का पाठ करना अगर नहीं कर पाए हम तो ये त्रुटि हो जाती है, इसलिए संकल्प की पूर्ति नहीं होती है। तो जैसा भी आपकी इच्छा हो तो संकल्प लें या ना लें, मेरा मानना है कि भक्ति भाव से भगवान को प्रसन्न करने के लिए पाठ करें, ना कि किसी संकल्प की पूर्ति के लिए। तो संकल्प लेने के बाद अब हम गौरी गणेश का आवाहन करेंगे। तो ओम गंगणपतये नमः आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि, चावल फूल छोड़ दें और इसके बाद गौरी माँ का आवाहन करें। ओम गौरी देव्यै नमः आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि, चावल फूल उनके ऊपर छोड़ दें। इस तरह से कलश में भी वरुण देवता का आवाहन करें। इसके बाद हाथ में चावल फूल लेके राम दरबार में सभी का आवाहन करेंगे, जिनके आवाहन मंत्र रामचरितमानस में ही दिए गए हैं। तुलसीक नमस्तुभ्यां गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य विच्छेदं पूजनं प्रतिगृहाताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। चावल फूल प्रतिमा के पास छोड़कर पुनः चावल फूल लेके फिर से आवाहन करें। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यां गच्छ शुभ प्रद उत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहीष्वमेर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। फूल प्रतिमा के पास छोड़ें और पुनः चावल फूल लेके फिर से आवाहन करें। गौरीपते नमस्तुभ्यां गच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाणु मे। ओम गौरीपते नमः। लक्ष्मण नमस्तुभ्यां गच्छ सह प्रियः याम्य भागे समातिष्ठ पूजनं संग्रहाणु मे। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। शत्रुघ्न नमस्तुभ्यां गच्छ सह प्रियः पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यां गच्छ सह प्रिया पीठस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाणु मे। ओम श्री पत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमनस्तुभ्यां गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभु। ओम हनुमते नमः। आवाहन करने के बाद चावल फूल भगवान के पास छोड़ दें और अब पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है। तो कुश की मदद से गौरी गणेश को जल से स्नान कराएं, जल अर्पित करें और साथ ही साथ कलश में भी वरुण देवता का ध्यान करते हुए उन्हें भी जल अर्पित करें। स्नान कराने के बाद यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कराना चाहिए, तो जनेऊ हो तो ठीक है, नहीं तो कच्चा सूत की 3 फेरी लगा के जनेऊ अर्पित कीजिए भगवान श्री गणेश को। वस्त्र की भावना करके मौली
धागा अर्पित कर सकते हैं। गौरी माँ को भी वस्त्र अर्पित कीजिए और हल्दी लगाइए, चंदन, और गौरी माता को सिंदूर लगाइए। साथ ही साथ कलश में भी पूरा पूजन करते चलिए, हल्दी, चंदन। और इसके बाद पुष्प चढ़ाइए माता गौरी को, भगवान गणेश को दूर्वा वगैरह हो तो, और कलश में भी पुष्प इत्यादि चढ़ाइए। और पुष्प चढ़ाने के बाद अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद इस तरह से कुश की मदद से जल जरूर फिराइए। पान, सुपारी, हल्दी, दक्षिणा इत्यादि चढ़ाकर धूप दीप करने के बाद श्री रामचंद्र जी की पूजा करने के लिए उनका सबसे पहले ध्यान करेंगे। ध्यान रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन, नील ताम्रस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, जातु धान बरोथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अघ गुंजन, भूसुर शशि नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक, भुज बल विपुल भार मही खंडित, खरदूषण विराद वध पंडित, रावणारि सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सुजस पुराण विनित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक बलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन, कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। ध्यान करने के लिए जो आपने हाथ में चावल फूल लिए थे वो भगवान की प्रतिमा के पास छोड़ दें। और अब पूजा शुरू करने के लिए षोडशोपचार पूजन विधि में सबसे पहले भगवान को आसन प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे हम पान के पत्ते के रूप में भगवान को आसन प्रदान कर रहे हैं। और इसके बाद पाद्यम यानी कि पैर धोए जाते हैं। पाद्यम समर्पयामि बोलते हुए इस तरह से आप पान के पत्ते के ऊपर भगवान के चरण समझ के जो है पैर धो सकते हैं, या फिर भगवान की प्रतिमा में उनके चरण छू के जो है पैर धोने की भावना करके पैर धो सकते हैं। और पैर धोने के बाद अर्घ्यम, आचमनम, स्नानम समर्पयामि यानी कि तीनों चीज़ आप इकट्ठा कुश की मदद से जल अर्पित करके उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो कुश की मदद से इस तरह से भगवान को स्नान कराने के बाद आप एक अच्छे से साफ कपड़ा लीजिए लाल, और भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि कराने के बाद हमें भगवान को यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण कराना चाहिए, जनेऊ अर्पित करना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को जनेऊ अर्पित कीजिए। साथ ही साथ प्रतिमा में जितने भी देवी देवता हैं सभी को अलग अलग जनेऊ अर्पित करना चाहिए। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत लेके उसी की फेरी लगा के सभी देवी देवताओं को जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। लेकिन सभी को कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि एक बार आपकी प्रतिमा में सभी देवी देवताओं की स्थापना हो जाएगी, पूजन हो जाएगा। तो इसलिए हर एक देवी देवता को अलग अलग चीज़ें ज़रूर अर्पित कीजिएगा। एक बार अच्छी तरीके से पूजा ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से वस्त्र की भावना करके आप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। अगर वस्त्र नहीं अर्पित कर पा रहे हैं तो सभी को मौली धागा अर्पित कीजिए। माता सीता को, भगवान रामचंद्र जी को, राम दरबार में सभी को चंदन लगाइए, हल्दी, चंदन, माता सीता को सिंदूर लगाइए, सभी देवी देवताओं को। और हल्दी, चंदन, सिंदूर लगाने के बाद भगवान को पुष्प चढ़ाइए, पुष्पों की माला चढ़ाइए। श्री रामचंद्र जी को, सीता मैया को, राम दरबार में सभी को पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद अक्षत अर्पित कीजिए और धूप दीप कीजिए। और इसके बाद उन्हें भोग लगाइए, जो भी आपके पास भोग उपलब्ध हो। अब जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, कहीं कहीं बहुत ही गंभीर स्थिति है, तो अगर कुछ नहीं मिल पा रहा हो तो घर में ही आप गुड़ की पूड़ियाँ और पंजीरी बना सकते हैं, जैसे कि सत्यनारायण की पूजा में प्रसाद बनता है उस तरह का, या फिर जो भी आसपास की दुकान में संभव हो सके वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भोग लगा के इस तरह से कुश की मदद से जल ज़रूर फिराइए। और भोग लगाने के बाद आचमन और उसके बाद तांबूल यानी कि पान, सुपारी, हल्दी, नारियल, दक्षिणा इत्यादि अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से हम सभी देवी देवताओं को पान, सुपारी, हल्दी, दक्षिणा इत्यादि अर्पित कर रहे हैं। इसी प्रकार आप भी सभी देवी देवताओं को अलग अलग से चीज़ें अर्पित ज़रूर कीजिएगा, अलग अलग से विधि विधान से उनकी पूजा एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही धूप दीप भी अर्पित ज़रूर कर दीजिएगा।
तो इस तरह से कुछ पूजा विधि होने के बाद अब हम पुस्तक पूजन और वाचन करेंगे। सबसे पहले इस तरह से रामचरितमानस को जल से थोड़ा सा शुद्ध करके अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से ग्रंथ की विधिवत पूजा कीजिए और इसके बाद वाचन कीजिए, यानी कि जो भी वंदना, दोहा, सोठा, छंद लिखे हैं, जितने भी दोहे आपको पाठ करना है पाठ कीजिए। और पाठ करने के बाद आप धागा लगा के जो है बंद कर सकते हैं और फिर रामचंद्र जी की आरती कर सकते हैं, या फिर आप पहले आरती कर सकते हैं और फिर बाद में पुस्तक पूजन करके बाद में रामचरितमानस पाठ कर सकते हैं। तो आरती विधि भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा कुश की मदद से जल से शुद्ध करके अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से आरती थाल की पूजा कीजिए और इसके बाद विधिवत भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती गाइए। और संपूर्ण रामचरितमानस पाठ जब हो जाएगा, जितने भी दिन आपको लगेंगे, तब कुछ और भी पूजा विधियाँ होंगी जैसे कि हवन इत्यादि। तो अगर आप मास पराण या नवान पराण कर रहे हैं तो रोज़ भी हवन कर सकते हैं, फिर आरती कर सकते हैं। और अगर जैसे हम कर रहे हैं तब जब पूरी हो जाए, संपूर्ण रामचरित हो जाए मानस पाठ, तब आप हवन कर लीजिए। और आरती करने के बाद रामायण जी की भी आरती होती है और रामचंद्र जी की आरती करने के बाद जो है थोड़ा बहुत दान दक्षिणा कर लीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जितना आपकी श्रद्धा हो। आज हमने केवल पूजा विधि का वीडियो अवेलेबल कराया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। जिस दिन आप पूजा विधि करते हैं उसी दिन आपको जो है रामचरितमानस का पाठ शुरू कर देना है। हमने आज नहीं शुरू किया, लेकिन नेक्स्ट डे से आपको जो है सीधे आप रामचरितमानस का दर्शन करेंगे और गायन सुन पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा और प्लीज़ 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 सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम सभी अपने छोटे भाई बहनों को अपनी संस्कृत से अवगत करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।